बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पे बन रहा है चिकन टिक्का। बेसिकली ये एक रात पहले का जिक्र है जब हमने चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखा था। आपको पता है सुबह को अगर आसानी चाहिए तो थोड़ा सा काम आपको रात को करना पड़ेगा। नीचे टिकर पे जो आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है वो चिकन टिक्का की फुल रेसिपी है। आप आराम से जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन टिक्का की रेसिपी बताइए, हालांकि मेरे चैनल पे है लेकिन शायद आप लोगों को मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आज जब चिकन टिक्का बेक कर ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर दूँ। और जी ये हो गई है नेक्स्ट सुबह, और सुबह का आप हालात व वाक़यात देख लीजिए कि शदीद किस्म की बारिश है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खिड़की के इस तरफ से तो बहुत ही हसीन लग रही होती है। वैसे मुझे बारिशें अच्छी लगती ही बहुत हैं। हमारा बचपन कराची में गुजरा है और कराची में जो है ना वो मानसून बहुत थोड़े टाइम के लिए आती थी, तो जब भी बारिश का मौसम होता था दिल बहुत खुश होता था। और जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी रूटीन बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ रूटीन ही तो शेयर करती हूँ। बस जी सुबह सुबह उठे और नाश्ते बनाए, लंच बॉक्स बनाए और बच्चों को छोड़ने के लिए चल पड़े। मौसम जैसा मर्ज़ी हो, रंगीन हो, हसीन हो या संगीन हो, आपने बच्चों को छोड़ने जाना ही जाना है। अगर आप इन्हें छोड़ने नहीं जाएंगे तो वो गरीब बेचारे घर में आपको तंग करते रहेंगे। तो आप अपने आप को भी बचाइए और बच्चों को स्कूल पहुँचाइए। तो इसी फार्मूले पे अमल करते हुए रोज़ मैं जो हूँ वो निकल पड़ती हूँ और इनको छोड़ने चली जाती हूँ। वैसे स्कूल हमारे घर से बहुत दूर नहीं है तो इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौसम के इतने सारे चेंजेस होते हैं ना, तो उसमें जो है वो पहनना क्या है, ओढ़ना क्या है, जाना क्या है, तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है। तो अब आप देख लीजिए कि बारिश का पानी जो है वो अपनी रवानी से बहे जा रहा है। जिस तरह से ऊपर बारिश हो रही है उसी तरह से नीचे पानी जो है वो जा रहा है। हमारे स्कूल के पीछे एक स्ट्रीम है, कुछ अर्सा पहले मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने वो स्ट्रीम दिखाई थी, फिर दोबारा आपको दिखाऊंगी। ये सारा पानी जो है वो उसमें जाके जमा हो जाता है। जैसे कराची की ज़बान में हम कहते हैं नाला है, तो यहाँ पे तो उसको नाला नहीं कहते। बड़ा प्यारा सा स्ट्रीम है, मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी मौसम इतना अच्छा हो तो फिर नाश्ता भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आज हमने जो है वो अपने आप को जो है वो एक छोटी मिनी दावत दी, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे काम हैं, बाहर का मौसम भी बहुत डिफरेंट है, मैंने अभी दोबारा स्कूल भी जाना है। और जी जितना सुहाना आज का मौसम है उतने ही लंबे मेरे काम हैं। आज मैंने बच्चों के स्कूल भी जाना है और आप देख लीजिए कि अभी भी जो है वो बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है और दरख्त जो है वो बेचारा निहाल है बारिश की आमद से। हिल हिल के आप देख लीजिए आज इसके सारे पत्ते झड़ ही जाएंगे। जो छोटी मोटी बहार उसके ऊपर नज़र आ रही है वो कल तक नहीं होगी। तो जी स्कूल में आ गए हैं और जो बच्चे हैं वो आराम से तमीज़ से बैठे हुए हैं। और आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं ये प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना मॉडेस्ट किस्म का इन लोगों का ओकेजन होता है। आराम से सुकून से तमीज़ से ज़मीन पे बैठ के काम हो जाता है। तो जी अब हम घर वापस आ गए हैं और घर वापस आने के बाद जो है वो मैंने वादा किया था बच्चों से कि मैं इनको जो है वो केक बना के दूँगी। और जी ये बड़ा सिंपल केक है और इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। ये 1 बोल केक है। एक ही बोल के अंदर जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस आपका केक तैयार हो जाएगा। बस इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जिसमें कॉफ़ी बनानी है वो 1 टीस्पून आपने कॉफ़ी लेनी है और 1 कप गर्म पानी लेना है। गर्म पानी 1 मिनट उसको माइक्रोवेव में घुमा लीजिए उस पानी को और उसमें कॉफ़ी को डिज़ोल्व कर लीजिए। तो गर्म पानी इसके अंदर जाएगा। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वेट लग रही हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बहुत बहुत मॉइस्ट केक बनता है। तो अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे और जी 35 से 45 मिनट आपके अवन के हिसाब से ये बेक हो जाएगा और टेम्परेचर यही रखना है जो मैंने आपको बताया है। और आज जो है ना आप मेरी स्पीडें मुलाहिज़ा कीजिएगा, पता नहीं क्या बात है आपके साथ ऐसा होता है कि कभी जिस दिन आपने घर में खाना भी पकाना हो उस दिन आपको बाहर के भी कोई काम होते हैं। तो बस आज तो आप समझें कि मेरे अंदर चाबी भरी हुई है और आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं और आपने मेरे साथ मिल के करने हैं। वैसे सुबह सुबह उठ जाए ना आप तो अल्लाह ताला आपके वक्त में बहुत बरकत देते हैं। तो जी यहाँ प्लेट में मैं आपकी खातिर जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा और थोड़ा सा कोई सा भी सालन मसाला अगर आप डालना चाहें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब
गोश्त था, इस गोश्त की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर दूँगी। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इसके अंदर तमाम मसाले डालेंगे। अगर आपके पास फ्राइड प्याज है तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप 2 प्याज को जो है वो तल लीजिए। मकसद ये है, मतलब शॉर्ट स्टोरी ये है कि मैं इतने सारे गोश्त को अभी अच्छी तरह से भून के पका लूँगी। उसमें से हाफ़ का मैं बना लूँगी आलू गोश्त और हाफ़ को ठंडा करके मैं कर लूँगी फ्रीज़, ताकि कल परसों तरसों जब मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी पड़े तो मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कोई सब्ज़ी डालूँ और भूनूँ और पका लूँ। तो इस तरह के काम करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी आसान करनी चाहिए। भाई इतना दौड़ दौड़ के तो बंदा थक ही जाता है, तो इसलिए ज़रूर अपने लिए शॉर्टकट्स ढूंढ के रखा करें। और जी जैसे ही प्रेशर कुकर ने अब सीटी मारी, यहाँ से हमारा केक भी बाहर आ गया और देख लीजिए केक तैयार है। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। गोश्त में थोड़ा सा पानी है, मैं इसको खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। और जब इसकी भुनाई कर लूँगी तो फिर इसका जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो उसमें से फिर मैं हाफ़ गोश्त निकाल के जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी और हाफ़ गोश्त का मैं बना लूँगी आलू गोश्त। अब एक ट्रेजेडी हुई कि गोश्त के अंदर जो है ना वो आलू डालते हुए मैं भूल गई, और आलू डाल के मैंने थोड़ा सा भूना, पानी डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया और ये देख लीजिए ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हो गया। और मैं वीडियो कैप्चर करना भूल गई। तो आई होप कि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, आपको समझ आ गया मैंने आलू गोश्त कैसे पकाया है। तो हिप हिप हुर्रे। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और जी इसके लिए आपको पता ही है कि केक का अवन जो है वो गर्म हुआ हुआ ही है। मैंने जो है वो 425 फ़ारेनहाइट पे जो है वो अवन गर्म होने के लिए रखा हुआ है ग्रिल पे, यानी कि एक डिश के ऊपर एक आप ग्रिल रख लीजिए, आसानी होती है। इसमें सारे इसके जो जूसेस हैं ना वो नीचे चले जाएंगे। और जो आपने मैरिनेट किया है चिकन टिक्के के पीसेस, उसको उसके ऊपर रख के आपने बेक होने के लिए रख देना है। तो ये 40 to 45 मिनट्स में बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बेक हो जाता है। मेरे पास काफ़ी बड़े पीसेस हैं, अगर आपके छोटे पीसेस हैं तो उससे पहले भी बेक हो सकता है। तो आसान तरीका ये है कि आपने इसको अंदर रखा, 40 मिनट्स नहीं बल्कि 20 मिनट्स का आपने अलार्म लगाया, और 20 मिनट्स बाद आपने बाहर निकाल के इसकी हसीन सूरत देखी। इसमें से जो एक्स्ट्रा जूसेस हैं आप चाहें तो इन्हें ड्रेन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, और इनके जो हैं वो साइड्स पलट लीजिए। साइड्स पलटने के बाद इसको दोबारा 20 मिनट्स के लिए रख लीजिए। अगर कोई थर्मोमीटर है उससे आप इसको चेक कर सकते हैं इसका इंटरनल टेम्परेचर, अदरवाइज़ 40 to 45 मिनट्स में परफेक्ट बन जाते हैं। यानी आप जब इन्हें दबाएंगे ना तो इनके अंदर से बिल्कुल क्लियर पानी सा निकलेगा, कोई पिंक कलर नहीं होगा। आपका चिकन टिक्का परफेक्टली तैयार है। अब बारी आती है जो इसका मैरिनेट था, उस मैरिनेट को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, उसको अच्छी तरह से रिड्यूस कर लेना है। आप चाहें तो चिकन टिक्का को इसके साथ ग्लेज़ कर सकते हैं, प्लेन राइस बना के चिकन टिक्का के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारा है ये, तो इसका हाफ़ जो है वो मैं चिकन टिक्का के ऊपर डाल दूँगी और हाफ़ को मैं कहीं और इस्तेमाल करूँगी। तो याद रखिए कि जब भी आप चिकन को मैरिनेट करते हैं तो जो वो मैरिनेट है उसको फेंकना नहीं है, उसको अच्छी तरह से पका लीजिए, उसका एक सालन सा बन जाएगा। बस उसको आप बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें चिकन के जूसेस भी हैं और बहुत सारे मसाले भी हैं। तो देख लीजिए जो हाफ़ है उसके अंदर मैंने अब डाल दिए हैं आलू। कैसी मज़ेदार बात है, लेकिन ओनली इससे काम नहीं चलेगा, इसको आपने और सीज़न करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्राइड अनियन, आप चाहें तो प्याज तल के डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पुलाव बिरयानी मसाला, जो कि शान का मिलता है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे यकीन माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके अंदर रंग बिरंगे मसाले डाले। तो अगर आप पुलाव बिरयानी मसाला नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो जी ये मेरे पास जो है ना वो मिक्स स्पाइसेस की एक बॉटल है, इसमें से मैंने समझे 1 टीस्पून भर के डाल दिया। अब इसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा और क्या क्या है देख लीजिए इसमें काली मिर्च थी, इसमें लौंग था, इसमें दालचीनी थी, फिर बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता मैंने इसमें डाल के और इसको आलू के गलने तक के लिए रख दिया। तो देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म के आलू गल गए हैं। आलू गल गए हैं तो ये मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे तो इनको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं होती, गर्म पानी में मैं थोड़ी देर डाल के रखती हूँ और इसमें बस 1-2 मिनट आप पकाएंगे ना तो मटर बहुत परफेक्ट पक जाएंगे। तो बस जैसे ही आपका ऑयल सेपरेट हो जाए, मटर आलू गल जाए, उसके अंदर आपने डाल देने हैं चावल। क्या बात है मेरी। तो जी देख लीजिए कि चावल डाल दिए हैं, इसको लेवल करके देख लें। 1 इंच उंगली आपकी चावल से ऊपर आप उंगली रखेंगे तो 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। परफेक्ट रेशियो होता है ये, ठीक है जी। तो बस इस हिसाब से जो है ना आपने बनाना है। तेज़ आंच पे चावलों को आपने रख देना है, सारा पानी सूख जाए और इस तरह के बड़े बड़े बबल्स नज़र आने लगे ना,
बस पहुंच गए आप अपनी मंजिल पे। यहाँ पे आपने इसको ज़रा सा मिक्स करना है, चेक कर लीजिए नमक मिर्च वगैरह सब पूरा है। डालना है तो इस स्टेज पे डाल के मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको दम लगाना है और बस दम लगा के आप फारिग हो गए हैं। आपने इसको 10 मिनट जो है, बल्कि 5 मिनट कर लीजिए, तेज़ आंच पे पकाइए। उसके बाद हल्की आंच पे जो है वो 10 मिनट रखिए। चेक करेंगे खोल के तो आप देखिएगा कि सारा पानी चावलों के अंदर एब्जॉर्ब हो गया होगा और ज़बरदस्त खिले खिले से आलू मटर का पुलाव तैयार है। क्या बात है मेरी, क्या क्या सिखाती हूँ मैं आपको। और जी मैं फिर बाहर निकल पड़ी हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और मौसम देख लीजिए किस कदर सुहाने से आशिकाना हो गया है। और इतना भी खैर आशिकाना नहीं है, सच्ची बात बताऊँ बहुत ठंड थी और बारिश के कतरे जो हैं वो बर्फ़ में तब्दील हो गए हैं। आज रात का मौसम बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि कितनी ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी थी। और जी जो बाज़ार से चॉकलेट स्प्रेड मिलता है उसको मैंने केक के ऊपर लगाया, उसके ऊपर कोकोनट फ्लेक्स को छिड़क दिया तो फैंसी सा केक बन गया। बच्चे समझ रहे हैं अम्मा ने बहुत अच्छी मज़ेदार सी चीज़ बनाई है। तो बस मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि केक बनाया है। तो उसका क्रम्ब भी देख लीजिए, उसका टेक्सचर भी देख लीजिए। केक बनाने के बाद उसको फ्रॉस्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर लें तो केक बहुत अच्छा अंदर तक मॉइस्ट रहता है। तो जी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। आज का व्लॉग यहीं तक। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।